दूसरी कथा जुड़ रही है, निमि सिद्धेश्वर संवाद। बहुत सुंदर नव योगेश्वर संवाद है। कुछ भावों को हम लोग यहाँ श्रवण करेंगे। यहाँ विदेह राजा प्रश्न करते हैं, प्रभु दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कौन सा साधन है सरल, आप कृपा पूर्वक बताएं। तब कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, वैसे तो यहाँ विस्तार से कहा है पर समय का अभाव है, संक्षिप्त में समझे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। आप जिस स्थिति में हो और जो भी कर्म करो, आदत यदि बन गई कि इस दिन के कर्म शाम को प्रभु को अर्पण करेंगे और सुबह भी प्रभु को, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, तो आप कर्म बंधनों से बंधोगे नहीं, मुक्त होकर प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। आगे यहाँ पर माया के बारे में भी पूछा है, नहीं भगवत भक्त के लक्षण क्या है प्रश्न किया है राजा ने। तो हरि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, सर्वभूतेषु यापस्ये। प्राणी मात्र में जो भगवान का दर्शन करे वो वास्तव में उत्तम भक्त है, और जो प्रभु की मूर्तियों में विग्रह में दर्शन करे उसको भी भक्त कहा है। पर 3 प्रकार के भक्तों के यहाँ लक्षण गिनाए हैं, उत्तम, मध्यम और तीसरे नंबर का। फिर तीसरा प्रश्न है, माया की निवृत्ति कैसे हो? तब यहाँ पर अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया है, प्रभु के नाम का आश्रय लो, प्रभु की कथाओं का आश्रय लो, उन पर भरोसा करो। जिसकी प्रभु मोटी बुद्धि है तो इस संसार सागर से कैसे पार लगेंगे? तब यहाँ प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्येतो जिज्ञासु से उत्तमम। मन में कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है तो गुरु महापुरुषों के चरणों में जाओ, समाधान चाहो, और गुरु की शरण जिसने ग्रहण कर ली तो निश्चित उसको भवसागर से कोई दोहराए नहीं, पार लगना ही होगा, सहज में पार हो जाएगा। जैसे कि एक देखो, श्रद्धा क्यों जरूरी है, भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति रूपी एक दीपक है, उसमें वैराग्य रूपी तेल को भर दो, ज्ञान रूपी बत्ती को भी लगा दो, श्रद्धा की सलाई से जला दो। पर जल गया दीपक, प्रज्वलित हो गया भक्ति रूपी दीपक, पर अभी भी भय है, अभी भी भय है कि कहीं ये दीपक भक्ति रूपी, काम रूपी, वासना रूपी वायु से बुझ न जाए। इसलिए लो गुरु कृपा की चिवनी और अखंड भक्ति का दीपक प्रज्वलित रहे सदा के लिए। इसलिए गुरु के चरणों का आश्रय लेकर ही भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु इसलिए जरूरी है। आगे यहाँ पर भगवान के स्वरूप क्या है, और यहाँ पिप्पलायन नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, प्रभु का जहां भी संसार में दृष्टि गोचर जो हो रहा है वो सब प्रभु का ही स्वरूप है। और छठवां प्रश्न यहाँ किया है कर्म योग के बारे में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। आविर्होत्र नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, कर्म, अकर्म, विकर्म। आगे भगवान के कतिपय मनोरथ और भक्ति के भक्तों के द्वारा जो भगवान वश में होते हैं वो क्या साधन है, यहाँ पर प्रश्न किया। तो द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, प्रेम से भगवान भक्ति से वश में हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे किसी भी सत्संग के माध्यम से। पर ठाकुर जी के लिए जब तक प्रेम नहीं होगा तो कितने भी बड़े से बड़े यज्ञ हो जीवन में, अनुष्ठान हो, उसका कोई सार नहीं है।